इश्क किसे दा नहीं होया इनू मुंह ना लावी, रातां न उठ उठ रोवेगा दिला प्यार ना पावी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर। भाई, आप लोगों से इश्क है, मोहब्बत है। जब आप लोगों से इश्क और मोहब्बत नहीं होती तो मैं आपके लिए वीडियो भी नहीं बनाता। तो बोला कि किसी शायर ने, पंजाबी शायर ने लिखा है, ये इश्क किसे दा नहीं होया इनू मुंह ना लावी, रातां न उठ उठ रोवेगा दिला प्यार ना पावी। अगर किसी के साथ अगर प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो रात को नींद नहीं आती है और दिन को चैन नहीं आता है। जब तक मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना लेता हूँ तब तक ना तो नींद आती है, ना तो चैन आता है, ना तो सुकून मिलता है। अब नींद भी आती है और सुकून भी मिलता है और शांति भी मिलती है जब मैं वीडियो अपलोड अपने यूट्यूब चैनल में करता हूँ। और आप लोगों के जब प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं तो भाई मज़ा आ जाता है, चार चांद लग जाते हैं मेरी वीडियो में आप लोगों के। तो भाई बने रहे वीडियो के अंत तक और लिखें प्यारे प्यारे कमेंट। दोनों चैनलों में विजिट करें, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है मेरा सोहन सिंह 09। तो बने रहे, दिखाता हूँ अपनी पहाड़ी बकरियाँ। अब जाएगी परली तरफ, ये अकेली निकल गई थी इस तरफ, कुछ कुछ ऐसी ऐसी भागती है घास पत्तियों के चक्कर में और इन पत्थरों के बीचों बीच। चलो आजा आजा, बड़े आराम से खा रही है घास पत्ती। देखो अब यहाँ से निकलूंगा मैं भी, देखो इधर से ही निकलूंगा मैं भी। वीडियो बनाता बनाता ही भाई थोड़ा सा खतरनाक है रास्ते, देखो आप सोचो ऐसे चलना पड़ता है बकरियों के साथ साथ। फिर इन पत्थरों के बीच में आदमी पत्थर की तरह बिल्कुल मजबूत हो जाता है शरीर। आजा आजा, देखो दो बकरियां इधर, चला आजा आजा आजा। ये देखो, चलिए दो बकरियां पीछे रह गई, वो अलग जगह ग्रुप बनाया था उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, जो मर्जी करे, ग्रुप बनाया जो मर्जी तो आजा। इकट्ठा झुंडों में देखो कहाँ कर रही है भाई। माँ और बच्चा तो झगड़ा कर रहे हैं। देखो बच्चा पड़ रहा है अपनी माँ को और माँ ने किया भी सीधा इसको, छेले को। सोचो आप, जानवरों में भी ऐसी गलत सोच आ गई अपने माँ बाप के प्रति। ओह, ये है हमारे डांग भरे जंगल, खड़ी चढ़ाई। आम इंसान तो यहाँ पर देखने से भी पीछे हटेगा। भाई हम जाएं तो, जाना तो दूर की बात है, पर ऐसी जगह हम देख भी नहीं सकते। नज़र देंगे तो चकरा जाएंगे, चक्कर आ जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं ना, बोलते यार कहाँ बकरी चुगाते हैं आप। मैं क्या भाई, हम तो ऐसे ही चुगाते हैं। बकरियाँ इन्हें ढांकों में ही चुगती है और ज़्यादा पसंद करती है। बकरी पालन है ही एक चीज़ ऐसी, परंतु चलो क्या कर सकते हैं। अब बकरी तो पालनी है। हमारा नया जंगल तो हम बना नहीं सकते हैं, जो कुदरत ने दिया जंगल उसी पे हम गुजर बसर करेंगे। तो ये है हमारा पहाड़ी चरागाह, जहाँ पर हमारी बकरियाँ और हमारी जो महिलाएं थी, पुरुष थे, पहले घास लकड़ियाँ लेके आते थे, वो इन्हीं रास्तों से निकलते थे, यहीं से घास पत्ती का गुजारा किया और तब जा कर के अपना जीवन व्यतीत किया और अपने बच्चों का लालन पालन किया, पढ़ाई लिखाई करवाई। भैंसे पालना, भैंस पालना, भैंसे नहीं भैंस पालना,
गाय पालना, बैल पालना, पहले बैल काफ़ी ज़्यादा बिका करते थे और बड़े शौकीन लोग होते थे बैलों के। तो आज बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है। छोटे छोटे सीढ़ीनुमा जो खेत हैं उनमें भी छोटे छोटे फटफटे आ चुके हैं। तो भाई क्या करें, वक्त की मजबूरी है। तो कुछ ऐसी बातें हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है और मैंने भी किया स्ट्रगल, ऐसी बात नहीं, मैं भी उनमें से हूँ। मैंने भी बैल पाले हैं, भैंस पाली थी, तो अभी तक भी पालता हूँ कभी कभी। तो आजकल नहीं है मेरे पास भैंस, गाय है पहाड़ी, जर्सी गायें वगैरह सब कुछ रखते थे। तो भाई वक्त ने काफ़ी करवट बदल दी और काफ़ी जंगल में आना जाना बंद कर दिया लोगों ने। पहले बावड़ियों से, नालों से पानी लेकर के आना ताज़ा हर रोज़। अब तो भाई आंगन में ही नल लगे हुए हैं। तो सुबह मदा गड़ोलू लगाना, गड़ोलू जिसको गड़ा होता है मिट्टी का, उसमें दूध की मक्खन, दूध से मक्खन निकालना दही से। और वो कार्य होता था, दूर होते थे घराट, आटे के लिए पत्थर की चक्की होती थी एक छोटी, जिसको घुमाया जाता था सुबह 4 बजे से। तो योगाभ्यास तो वहीं से स्टार्ट हो जाता था। अब तो हमें योगाभ्यास करना पड़ता था अपनी फिटनेस के लिए। पहले ऑटोमेटिक ये आवाजाइयाँ होती थी, पैदल रास्ते थे, कई किलोमीटर पैदल चलना, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के सफ़र करना, तय करना, दूर तक जाना। दुकानें बाज़ार नहीं हुआ करते थे। आज तो हर तीसरे चौथे घर में दुकान मिलती है। तो भाई वो वाले वक्त देखे हमारे बुजुर्गों ने, और मैंने भी देखा, ऐसी बात नहीं, मैं ये वो वाले वक्त मैंने भी देखे। पैदल काफ़ी घुमा हूँ मैं भी, आज मैं पैदल काफ़ी घूमता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और फिर वहीं से हमारे बुजुर्गों का योगाभ्यास होता था। आज हमें समय निकाल करके योगाभ्यास करना पड़ता है, करना भी चाहिए। और क्योंकि आरामदायक ज़िंदगी होगी। अगर 20-30 मीटर दूर भी जाना हो तो वहाँ पर भी गाड़ी या बाइक के ऊपर ही जाते हैं लोग। 50 मीटर जाना, 50 मीटर, किलोमीटर नहीं, 50 मीटर, 100 मीटर बस। पैदल तो कोई चलने के लिए इच्छुक ही नहीं है। भाई कुछ पैदल भी चला करो, हमारा ईंधन भी बचेगा, प्रदूषित वातावरण भी थोड़ा कम होगा। और ज़्यादातर ये जो घर गाड़ियां हैं, 5 लड़के हैं तो 5 के पास गाड़ियां हैं, काफ़ी नुकसान होता है पर्यावरण का भी और पैसे का भी सत्यानाश है। ज़्यादातर बस में ज़्यादा सफ़र करें तो उसमें काफ़ी बचत होती है। वैसे तेल भी बचना चाहिए, देश के मजबूत करने के लिए हमारे तेल की बचत बड़ा ज़रूरी है। गैस की बचत, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे को बचा के रखनी चाहिए। बिजली को बचाओ, पानी को बचाओ, बेवजह पानी नहीं गिराना चाहिए, कहीं नल खुला रख दिया। बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारे को समझने की है। पर पढ़ा लिखा समाज है, पढ़ी लिखी दुनिया है, परंतु उससे कई गुना हम बेवकूफ़ भी हैं। जब मैं शहरों की तरफ जाता हूँ तो मैं वहाँ पर क्या देखता हूँ कि कचरा ही कचरा है, बहुत बुरा हाल है, शर्म आती है। पढ़ी लिखी दुनिया है, वहाँ पर डस्टबिनें रखी और डस्टबिन के बाहर ही कचरा फेंका हुआ है। इतने गंदे शहर देखे। मैं पीछे ट्रैवल करके आया काफ़ी ज़्यादा, मैं कम से कम 500 किलोमीटर, यानी कि 500 किलोमीटर एक साइड, 500 के 450 किलोमीटर या 500 किलोमीटर एक तरफ, 1000 किलोमीटर अप डाउन किया। तो ऐसे गंदे शहर देखे मैंने, भाई मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, मैं नाम लेने से भी शर्म आती है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के ही शहर हैं। अगर कोई हमारे यहाँ पर घूमने के लिए कोई विदेशी सैलानी आते हैं तो वो क्या सोचेंगे। विदेश की धरती में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सख्त कानून है और नित्य नियम बड़े अच्छे हैं लोगों के, और उनकी सोच बड़ी अलग है, जुदा है हमारे से। क्योंकि वो सफाई के मामले में तो भाई क्या बात है उनकी। हम लोग बड़े गंदे हो चुके हैं और सफाई के ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं। अपनी जिम्मेवारी से हम काफ़ी दूर निकल चुके हैं। हमारे बुजुर्ग कभी ऐसी गंदगी नहीं डालते थे, ना तो पहले पॉलीथीन का इस्तेमाल होता था, अगर कहीं गंदगी भी नहीं होती थी, ना तो डालते थे गंदगी।
क्योंकि अनपढ़ लोग थे। अब भाई कैसे निकलूँ मैं यहाँ से, थोड़ा सा चलने में दिक्कत आ रही था। इधर जगह थोड़ी खराब थी, हाँ छलांग लगाई मैंने। तो भाई अनपढ़ लोग थे, वो सफाई के बारे में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते थे, हर कहीं गंदगी नहीं फेंकते थे। पहले शौचालय नहीं होते थे, परंतु कई किलोमीटर दूर जा कर के वो शौच करने जाते थे। साथ में पानी की बोतलें नहीं होती, बर्तन होते थे कहीं से। उस वक्त तो भाई बर्तनों की कमी थी, अब तो बोतलें हैं, सब कुछ है। चल तो वो भी लोग थे, वो भी हमारे बुजुर्ग थे, कितनी सफाई होती थी। परंतु आज जितना तरक्की कर गया हमारा मुल्क, उससे कई गुना हमने गंदगी फैला दी है शहरों में। गांव में भी देखता हूँ मैं, कुरकुरे के कागज़, ठंडे की बोतलें, शैम्पू के कागज़ पूरे फेंके हुए ज़मीन में, और ज़मीन में मिट्टी के साथ मिल रहे हैं। ना तो घास ना तो फसलें उगाई जा रही है, उगती नहीं है। फिर वो मिट्टी के बीच में घुल जाता है वो जहर, वो फिर उगने नहीं देता है, बीज को अंकुरित नहीं होने देता है। तो भाई हमें अब जब शहर में जाते हैं तो चाहे प्लास्टिक की बोतलें हों, ठंडे की बोतलें हों, कुरकुरे के कागज़ हो, चिप्स के हो, कुछ भी हो, वो बैग में से कहीं अगर डस्टबिन नहीं है तो अपने बैग में ज़रूर डालें। जहाँ पर आपको डस्टबिन मिलती है उसी में डालो, कहीं भी उनको नष्ट करो कहीं भी। तो भाई हमारा ही शहर है, सुंदर भी हमें लगेगा। हम इधर उधर से जाते हैं और शहर में गंद फैलाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मैं महसूस करता रहता हूँ, अकेला जब बैठता हूँ देखता हूँ, नज़र आती है चीज़ें, तो सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा। तो ये मैं वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा कर देता हूँ अपनी विचारधारा। तो चलो आप लोगों को अच्छी लगे, वो तो मुझे पता है कि आपको अच्छी भी ज़रूर लगेगी। मैं एक बकरवाल हूँ, बकरवाल ऐसा बकरवाल नहीं, बकरी वाला बकरवाल हूँ। तो जम्मू कश्मीर के बकरवाल अलग है, वैसा बकरवाल नहीं हूँ। परंतु मैं एक किसान हूँ, पिछड़े गांव से हूँ, और मेरी विचारधारा अपनी है, इसको जो मैं बयान कर रहा हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो भाई बकरवाल क्या कर सकता है कि एक जंगल में रहने वाला, जंगली जानवरों के साथ बातें करना, हवाओं के साथ और पेड़ पौधों के साथ बातें करना। मैंने तो ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है, परंतु आप लोगों का ही जो प्यार मिलता है मुझे, उसी के अनुसार मैं भी बात करता ही रहता हूँ। और बकरियाँ इकट्ठा होकर के सामूहिक रूप से अपनी घास पत्ती खा रही है, कुछ आराम फरमाने लग गई। सोचो आप, इनका देखो, इनके विचार देखो आप, पढ़ना पड़ती है विचारधारा इनकी भी। हमें तो जानवरों की भी विचारधारा पढ़नी पड़ती है, तब जाकर के आप बकरी चुगा सकते हैं। नहीं तो इनका मन नहीं पड़ा तो आपने कुछ भी नहीं समझा। हमें तो बकरियों की विचारधारा भी पढ़नी पड़ती है। अब इनका मूड देखना पड़ता है कि आजकल किस तरफ बकरियां ले जानी है, कहाँ ले जाने के लिए इनका मन कर रहा है। कई बार बकरियों के मन मुताबिक ही हमें बकरियां चुगाने ले जानी पड़ती है। भाई इस तरफ है इनका विचार, तो कई बार इनके विचारधारा के खिलाफ भी जाना पड़ता है, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक भी ले जानी पड़ती है जंगल को। तो भाई कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं, बाकी तो मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। कभी कभी मैं आप लोगों से बातचीत कर लेता हूँ। तो बकरियों को आजकल कानों में लग गए, चिड़न मीड़ू बोलते हैं उनको, हम अपनी भाषा में चिड़न मीड़ू बोलते हैं, चिचड़ बोलते हैं कुछ लोग। तो उनके लिए कोई दवाइयाँ जो मेडिकल स्टोर में मिलती है उनका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो भाई कैसी लगी आज वाली वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट लिखें। और मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।